अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेसन नंबर 11 कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एज अ फंक्शन ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। ये एक प्रोसेस है चिल्ड्रन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया के बारे में और उसके जो फंक्शन है एज का और एक्सपीरियंस का, ये एक उस सब से मिलकर एक रेलिवेंट जो एक प्रोसेस है। Development of cognition and cognitive ability. Cognition is the process of knowing as well as what is known. Cognition का ही एक प्रोसेस है जानने का कि क्या हम जानते हैं. It includes knowledge which is innate in born and present in the form of brain structures and functions. ये जो है innate और in born होता है और ये present होता है in the form of brain structures की सूरत में और functions की सूरत में. Physical environment in which we are brought up and develop perceptual constructs are knowledge according hearing, seeing, sounds, ये सारी चीज़ें जो हम क्या करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं. द इंटरेस्ट इन ह्यूमन कॉग्निशन एंड इट्स डेवलपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड अप्लाइड इन अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स. जो इसका इंटरेस्ट है ह्यूमन की कॉग्निशन का मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में उसको यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट से हमें उससे रेलिवेंट बहुत सारी डिटेल्स भी मिलती हैं. जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो फोकस करते हैं मैयर एंड हाउ कॉग्निशन डेवलप्स इन डिफरेंट कल्चर्स. सोशियोलॉजी वो कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं कि कॉग्निशन किस तरह डिफरेंट कल्चर्स में होता है. कल्चर का मतलब होता है मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हाउ कॉग्निशन आर एक्वायर्ड एंड यूज्ड इन वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स, कि ये कैसे ग्रुप्स में और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में इसको कैसे हम एक्वायर्ड करते हैं. कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे ये कहते हैं. साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो इंटरेस्टेड इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी एंड पोटेंशियल्स, how it is utilized in different situations and at different stages. तो इसमें वो जो है ह्यूमन कॉग्निटिव को कहते हैं कि ये एक एबिलिटी है ह्यूमन की और पोटेंशियल है, और वो देखते हैं कि किस तरह से ये पोटेंशियल जो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट स्टेजेस पे किस तरह से ये जो सारा मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग है पोटेंशियल है इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ कॉग्निशन. द वेरी वर्ड cognitive refers to the process of knowing as well as known. Cognition has at least two main aspects. Cognition means mental processes that people use to gather acquired knowledge, and cognition also refers to knowledge that has been gathered, acquired, subsequently used in mental processes. मतलब ये वो नॉलेज है जिसको हम गैदर करते हैं और यूज़ होता है मेंटल प्रोसेसेस में. अब हम कहेंगे कि कॉग्निशन क्या है और नॉलेज क्या है. देर इज़ अ प्रोबेबली no aspect of human life and behavior that is void of all sorts of cognition, not even sleep. All human intellectual abilities and potential, thinking, mental process, knowledge, communication, problem solving, each and everything involves cognition and knowledge. It states that cognitive ability does not start with the anatomy, biology of the individual or only with the environment. The culture and society into which the individual is born provide the most important resources, clues for a human cognitive development. ये जो इस बताते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं ये ऑटोनॉमी बायोलॉजी जो इंडिविजुअल की उसके साथ ही सिर्फ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि ये कल्चर और सोसाइटी भी इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हम बात करेंगे सोशल नेचर ऑफ माइंड की. बिसाइड्स अदर साइकोलॉजिकल फंक्शंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इज द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स. इन द बिगनिंग द चाइल्ड हैज़ नो मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग हिज एक्सपीरियंस. बट एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टीचर्स पेरेंट्स जो हैं बच्चे को सिखाते जाते हैं और वो उसके अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता जाता है, उसका नॉलेज जो इंक्रीज़ होता जाता है. बच्चा जो अपना नॉलेज है अपने कल्चर से, पेरेंट्स से, टीचर से गेन करता जाता है. लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव एबिलिटी. द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन एक्वायरिंग कॉग्निशन इन एनी कल्चर इज़ द लैंग्वेज थ्रू ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज से जो ट्रांसमिट नॉलेज किया जाए, एक ऑर्गेनाइज्ड जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो ट्रांसमिट होता है. जब वो ट्रांसमिट हो जाए तो उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी. बाय लर्निंग द लैंग्वेज द चाइल्ड इज़ एबल टू शेयर नॉलेज. जब वो लैंग्वेज को सीख लेता है तो वो नॉलेज को शेयर करने की कोशिश करता है. कुछ की टर्म्स है जीन पियाजेट की, इन्होंने थ्योरी दी थी. अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप थ्रू टू सिमुलेशन प्रोसेस, कि अचानक से दो प्रोसेस चलते हैं. सिमुलेशन और अकोमोडेशन का नाम देता है. सिमुलेशन का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट करना न्यू नॉलेज इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज. अकोमोडेशन का मतलब है मॉडिफाई करना स्कीमाज को. उसमें असिमुलेशन में नई इन्फॉर्मेशन को अगले वाले में डाल लेना, और अकोमोडेशन में ये कि एग्जिस्टिंग स्कीमाज जो हैं उनमें मॉडिफिकेशन लाना और नया नॉलेज इनकॉर्पोरेट करने के लिए. स्कीमाज क्या हैं, मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, पैटर्न्स ऑफ एक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ग्रास्पिंग, थ्रोइंग, रूलिंग, ये सारा स्कीमाज में आ जाता है.
अब इन्होंने कुछ स्टेजेस की बात की थी। सेंसरी मोटर स्टेज, इन्फेंसी से बर्थ, 2 ईयर्स। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? थॉट कन्फाइन टू एक्शन स्कीमास, मतलब सोचता है फिर एक्शन लेने की कोशिश करता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। लिटिल आर नो कैपेसिटी फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम सेकंड जो स्टेज है उसकी बात करेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें एज जो है प्री स्कूल से 2 to 7 ईयर्स है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ सकती हैं? रिप्रेजेंटेशनल थॉट इज़ इंट्यूटिव नॉट लॉजिकल। थॉट जो होता है वो लॉजिकल नहीं होता बल्कि इंट्यूशन पे बेस कर रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक थिंकिंग टेक प्लेस। थिंकिंग इज़ एगोसेंट्रिक। इसमें जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो नॉलेज लॉजिक पे नहीं दिया गया बल्कि सिंबॉलिक थिंकिंग के ऊपर दिया गया और लैंग्वेज के ऊपर दिया गया। नेक्स्ट स्टेज इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चाइल्डहुड 7 to 11 years. Major characteristics: thought is systematic, logical, but only with regard to concrete objects. Development of conversation, mastery of concept of preservability. इसमें यह है कि जो फोकस जो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक है, थॉट जो है और लॉजिकल है, और इसमें कंक्रीट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देखा गया। अब हम बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। Adolescence and adulthood, 11 years onward, major characteristic: abstract and logical thought develops. The person can deal with the abstract and absent. एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट भी उन्होंने इसी बेस पे इंट्रोड्यूस करवाई थी कि इंसान जो उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें एरिक एरिक्सन की थ्योरी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और भी थ्योरी है जिसको कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। मॉरल रीजनिंग विच कोलबर्ग थॉट इज़ द बेसिस फॉर एथिकल बिहेवियर। इसमें यह था कि एथिकल बिहेवियर के ऊपर फोकस किया गया था। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो दी गई थी ये 6 तरह की मॉरल डेवलपमेंटल स्टेजेस थी। इसमें जो है स्टेज 1 पे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल रिकॉर्ड किया गया। कॉन्फर्मिटी है कि बच्चे जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स जो उनका एटीट्यूड, अगर एक ग्रुप जो है वो कह रहा है कि ग्रुप में कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ये मूवी देखनी है, दूसरे कहेंगे ठीक है यही देखनी है, तो कन्फर्मिटी शो करेंगे। अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरलिटी। इसके अलावा जो लेवल 3 है सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स भी इसमें अप्लाई होते हैं। लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्री कन्वेंशनल कॉमन इन चिल्ड्रन, ऑल्दो अडल्ट्स में भी ये कॉमन होता है। रीजनिंग, जज करना, एक्शन लेना। इसके अलावा प्री कन्वेंशनल लेवल जो है डिवाइड किया जाता है 2 स्टेजेस में। 1 स्टेज ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन है, 2 स्टेज में सेल्फ इंटरेस्ट और ओरिएंटेशन ली जाती है। इन 1 स्टेज द इंडिविजुअल फोकस ऑन द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, और जो एक्शंस होते हैं डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जिनके होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा ये होता है कि इसमें पनिशमेंट भी कंसीडर की जाती है कि पनिशमेंट भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं दे सी एंड एनालाइज एज टू व्हाट एक्शंस आर मोरली रॉन्ग एंड द पर्सन कमिट्स देम गेट्स पनिश देम। अगर कोई एक्शन जो है वो रॉन्ग है, वो सही से नहीं लिया गया, तो उससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल को पनिश मिलेगी। अगर उसका बिहेवियर जो राइट होगा तो उससे क्या होगा, उस इंडिविजुअल को प्रेज मिलेगा, इनाम मिलेगा। लिमिटेड और लिटिल इंटरेस्ट इज शोन अबाउट अदर्स नीड। कंसर्न फॉर अदर्स इज़ नॉट बेस्ड ऑन द लॉयल्टी और इंस्टिंक्ट रिस्पेक्ट। कन्वेंशनल में ये है कि कैन ईजिली बी सीन इन अडल्ट्स एंड एल्डर चिल्ड्रन। कन्वेंशनल जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उन सबको फॉलो करते हैं।